हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर नए सेशन में आपके साथ हूँ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम, भंवर धाराएं, एडी करंट्स। एडी करंट्स हैं क्या, इनको कैसे कम किया जा सकता है, इनका क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? व्हाट आर एडी करंट्स, भंवर धाराएँ हैं क्या, कैसे उत्पन्न होती हैं, दूसरी बात किन पर निर्भर करती हैं, तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इनको कम कैसे किया जा सकता है, और चौथी चीज़ डिस्कस करेंगे इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोस अनइंटरप्टेड आप तक पहुंचते रहें। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भंवर धाराएँ इट मीन्स एडी करंट्स। देखिए, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेज़ी से घुमाते हैं, दो कंडीशंस हैं। कोई भी किसी भी आकार का आपने चालक लिया है, उसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्तित तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तब क्या होगा? जब परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड है तो उस चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होगा। या फिर उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तीव्र गति से घुमाया जाए तो भी उससे लिंक्ड, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चालक या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी कि जब ऐसी स्थिति में हम चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तीव्र गति से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक में एक विशेष प्रकार की प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी, लेकिन इनकी प्रवृत्ति बाकी प्रेरित धाराओं से डिफरेंट है। इनकी प्रवृत्ति होती है जल में उत्पन्न भंवर धाराओं की भांति, इसीलिए इनको नाम दिया गया भंवर धाराएं। भंवर क्या होता है? पानी के अंदर आप देखें बहुत बड़े क्षेत्र में भंवर उत्पन्न ऊपर दिखाई देता है और लगातार वो सारी एनर्जी नीचे की ओर सप्लाई करता रहता है, जिस कारण उसमें आने वाली कोई भी वस्तु लगातार नीचे की ओर फंसती चली जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, जो भंवर धाराएं, प्रेरित धाराएं हैं, उनकी प्रवृत्ति है कि बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धाराएं किसी एक बिंदु पर अपनी ऊर्जा लगाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो दीज आर लाइक द एडी करंट्स ऑफ वाटर, इसीलिए इनको नाम दिया गया भंवर धाराएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम क्लियर हो गया कि भंवर धाराएँ क्यों कहा जाता है। अब बात आती है कि ये निर्भर किस चीज़ पर करती हैं। तो भंवर धाराएं चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं। जो भी चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेज़ी से घुमाया जा रहा है या जिसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं। यदि प्रतिरोध बहुत ऊंचा है, चालक का प्रतिरोध बहुत हाई है, तो भंवर धाराएँ क्षीण हो जाती हैं। ठीक है, उनकी प्रबलता बहुत कम हो जाती है। और यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है द एडी करंट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड करती हैं। अब बात आती है कि हमारे लिए स्पेशल क्यों हैं। भंवर धाराएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनके अंदर बहुत एनर्जी पजेस करती हैं। ये जिस भी चालक में ये उत्पन्न हुई हैं, उसके किसी एक बिंदु पर चूँकि ये कार्य करने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो उसको तप्त लाल कर सकती हैं, मेल्ट कर सकती हैं। अगर वो कोई कॉयल यानी कुंडली जैसी चीज़ है तो कुंडली को जला सकती हैं, रेड हॉट कर सकती हैं, तप्त लाल कर सकती हैं। तो इनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जाएं होती हैं। तो भंवर धाराओं में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिस कारण ये किसी कुंडली को तप्त लाल कर सकती हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई कॉयल हमने लगा रखी है उसको रेड हॉट कर दे, उसको नुकसान पहुंचाए। तो बात आती है इनको कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ लेते हैं हम भंवर धाराओं को
कम करने का उपाय। कई ऐसे उपकरण हैं हमारे पास, सच एस ट्रांसफार्मर है, चोक कुंडली है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक इस तरह से मेटल का कोर होता है, और इसके ऊपर एक तरफ प्राइमरी कुंडली और दूसरी तरफ हम सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय कुंडली लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मेटल का मोटा कोर लिया गया है, इसके अंदर प्रेरित धाराएं यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी जो कॉइल्स को रेड हॉट कर सकती हैं, उनको तप्त लाल करके उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा ही चोक कुंडली के अंदर है। तो इन भंवर धाराओं को कम करने का उपाय हम करते हैं कि जो हम कोर बना रहे हैं इसकी, उसको एक सिंगल मेटल के पीस का ना बना करके बहुत सारी मेटल की पत्तियों को जोड़ करके आपस में बनाते हैं। एक मेटल की पत्ती ली, उस पर वार्निश का लेयर किया, उसके ऊपर दूसरी पत्ती रखी, फिर वार्निश का लेयर किया, तीसरी पत्ती रखी, और इस प्रकार से कई पत्तियों को जोड़ करके हम कई मोटा कोर निर्माण करते हैं। कई मेटल की पत्तियों को जोड़ करके एक कोर बनाते हैं और उसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया जाता है। इसका क्या फायदा होता है, यह कहलाती है लौह पटलित क्रोड। तो लौह पटलित क्रोड हम बनाते हैं और इसका फायदा यह है कि अलग अलग हिस्से जो हमने अलग अलग धातु की पत्ती ली हैं उनमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वार्निश चूंकि धारा का कुचालक है, इसीलिए एक मेटल पत्ती में, एक धातु की पत्ती में उत्पन्न प्रेरित धारा दूसरे से सहयोग नहीं कर पाती और वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं बन पाती, जिस कारण से वो किसी कॉइल को जला करके रेड हॉट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लौह पटलित क्रोड इस्तेमाल करके भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। अब आती है बात इनका उपयोग। हानिकारक है हमारे लिए, हमने इनको कम करने का उपाय कर लिया, लेकिन तब भी ये उपस्थित हैं। कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब हम इनको अपने फ़ायदे के लिए कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला हम यूटिलाइज़ करते हैं किसी भी धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने में। पहला उपयोग किया हमने धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने में। हम जानते हैं कि किसी भी धारा मापी को बनाते समय एक कुंडली ली जाती है जिसे किसी कुचालक के ऊपर हम लपेटते हैं सामान्य रूप से, लेकिन धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का फ्रेम लेते हैं। लपेटकर बनाते हैं धारा मापी को। जैसे ही इसमें परिपथ में धारा बहती है, कुंडलियों में धारा परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी और प्रेरित धाराएं मूल धाराओं का चूंकि विरोध करेंगी, तो उस कारण से वो दोलनों को बहुत तेज़ी से खत्म कर देती हैं, दोलन रुद्ध बना देती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है धातु के टुकड़े के ऊपर, जिससे लगातार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण तीव्र भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और वो हमारे धातु के टुकड़े को तप्त लाल कर सकती हैं या पिघला सकती हैं। तो इस प्रकार से प्रेरण भट्टी में हम भंवर धाराओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत ब्रेक के लिए। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, उन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के अंदर पहियों की धुरियों के साथ एक मेटल का ड्रम लगा दिया जाता है। ठीक है, पहियों की धुरियों के साथ एक मेटल का ड्रम लगा होता है। जब भी हमें ब्रेक अप्लाई करने होते हैं, इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है।
और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, चूँकि लगातार रोटेशन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती जो मूल धारा का विरोध करती हैं और बहुत तेज़ी से स्पीड को कम कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं कई जगह पर। ये कुछ उपयोग हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कई तरीके से पूछा जाता है। भंवर धाराओं के उपयोग बताइए, भंवर धाराओं को कम कैसे किया जा सकता है, या एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में या चोक कुंडली में लोह पटलित क्रोड क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। तो वो भी इसी से आंसर बनता है कि लोह पटलित क्रोड भंवर धाराओं को कम करने के लिए समझाया गया था, किस प्रकार से कम करती हैं, उपयोग की जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करिएगा पेपरों के लिए। धन्यवाद आगे के लिए।